my dear friends and my dear students. I hope you all are doing very well. This is Mitlesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, ये हमारा 10th का लेक्चर है एंड 10th के लेक्चर में अगर आपको याद होगा ऑलरेडी मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया है एंड ज्योमेट्री में जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी वो हमने स्टार्ट किया हुआ है. तो सिमिलैरिटी का अगर आपको याद होगा गाइज, लास्ट अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपको समझ गया होगा एग्जैक्टली मैंने 1.2 कंप्लीट कर दिया है. अब 1.2 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आने वाला आपका टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. दैट मींस मेरे पास दो ट्रायंगल दिए गए होंगे, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, सिमिलर मतलब दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है बट दिखाई सेम दिखेंगे, राइट ना. तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो गाइस, टेस्ट सीखने के पहले मैं थोड़ा सा आपको करस्पॉन्डिंग्स बता देता हूँ कि एग्जैक्टली दो ट्रायंगल को सिमिलर हम कितने तरीकों से कर सकते हैं. तो जितने भी तरीकों से कर सकते हैं वो सारे तरीके हम किसमें बात करते हैं, करस्पॉन्डेंस में. तो करस्पॉन्डिंग बनाते कैसे हैं, बहुत ईजी है. हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मान लो एक का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, PQR. अगर मुझे ABC और PQR की चेक करनी है करस्पॉन्डेंस, तो सबसे पहले क्या लिखो आप लोग, ABC 6 टाइम्स, कि हम 6 तरीकों से करस्पॉन्डेंस बना सकते हैं. जिनको नहीं पता होगा मैं आज दिखा रहा हूं, ठीक हो. करस्पॉन्डेंस का साइन क्या होता है बेटा, डबल साइड एरो, ठीक है. तो पहला ट्रायंगल का नाम आप सिर्फ ABC रख दो. अब दूसरे ट्रायंगल का नाम आपको क्या लेना है, अलग अलग वे से. तो पहले पॉइंट P को पकड़ते हैं. जब पॉइंट P को पकड़ेंगे तो पॉइंट P को पकड़ने के बाद इस ट्रायंगल का नाम मैं कैसे कैसे ले सकता हूं, यस, पहले हम बोलेंगे PQR या तो बोलेंगे PRQ. मतलब हम PQR बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं PRQ. P को पकड़ने के बाद अगर मैं Q पकड़ता हूं बच्चों, Q के हिसाब से मैं कैसे नाम ले सकता हूं इस ट्रायंगल का, QPR या तो QRP, QPR या तो QRP. सिमिलरली अगर मैं R को पकड़ूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, RPQ या तो RQP. तो RPQ या तो हो जाएगा RQP. तो आपके 6 करस्पॉन्डेंस है गाइस. मतलब कोई भी दो ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर करना है तो ये 6 करस्पॉन्डेंस के अलावा कोई और करस्पॉन्डेंस आने वाला नहीं है. इसका मतलब ये होता है, देखो करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, एक तरह से रिलेशनशिप. मतलब दो ट्रायंगल कितने तरीकों से एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, ठीक है. टोटल 6 वेज है जिसके थ्रू इनके बीच में रिलेशनशिप बन सकता है. दैट मींस अगर मैं बात करूंगा सिमिलर ट्रायंगल्स की, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हो सकता है, ABC का PRQ के साथ सिमिलरिटी बन सकती है, ABC का QPR के साथ बन सकता है, ABC का QRP के साथ बन सकता है, ABC का RPQ एंड ABC का RQP के साथ बन सकता है. जब सिमिलरिटी बनता है बच्चों, ध्यान रखना, जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमेशा जो उनके पार्ट होते हैं, पार्ट मतलब उनके साइड्स और उनके एंगल्स, उनके बीच में रिलेशन बनता है. जैसे मैंने बोल दिया ABC और PQR. अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करता हूँ, साइड बाद में बात करता हूँ, अगर मैं ABC और PQR के सिर्फ और सिर्फ एंगल की बात करूँ तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, मतलब फर्स्ट इस करस्पॉन्डेंस में एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बोलो एंगल A किसके इक्वल होगा, Q के, एंगल B किसके इक्वल होगा, P के, और एंगल C यहाँ पे किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल R के. अगर मैं इस ट्रायंगल की या इस करस्पॉन्डेंस की बात करूंगा तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q. मतलब यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनने वाला नहीं है. उसी तरीके से जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमेशा उनके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है. तो आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो साइड कैसे बनेगा आपका, AB डिवाइड बाय PQ बच्चों, BC डिवाइड बाय QR एंड AC डिवाइड बाय PR. ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस मतलब उनका पोजीशन सेम होना चाहिए. अगर आपने फर्स्ट सेकंड लिया तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लेना है, अगर आपने सेकंड थर्ड लिया तो यहाँ पे भी सेकंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड लिया तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट थर्ड. इस तरीके से गाइस हम करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं. कंफर्म. अब करस्पॉन्डेंस चेक होने के बाद मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं. जो सबसे फर्स्ट टेस्ट है बच्चों उसको हम बोलते हैं A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है. टेस्ट A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. सो इसको मैं सिखाने के लिए पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. सो बच्चों अगर आप एक डायग्राम देखोगे तो मेरे पास दो डायग्राम है, ABC और एक PQR. दोनों ट्रायंगल को मुझे चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं. किस एंगल से, A टेस्ट से. मान लो कि गाइस जो आपका ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में मान लो एंगल A एंगल P के इक्वल हो गया, ठीक है, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, और एंगल C जो है बच्चों वो क्या हो गया आपका, एंगल R के इक्वल हो गया. मतलब क्या हो जाएगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B
कॉन्ग्रुएंट एंगल Q कॉमा एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। तो एंगल A P के कॉन्ग्रुएंट है, B Q के कॉन्ग्रुएंट है और C बच्चों किसके कॉन्ग्रुएंट है? R के। तो जब कभी भी किसी भी एक ट्राइंगल का सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग मतलब उनका पोजीशन सेम, जैसे यहाँ बोला ना A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? P, B का Q, C का R। सिमिलरली यहाँ पे A का करस्पॉन्डिंग एंगल P, B का R, C का Q। वैसे ही A का यहाँ पे कौन है? P है, B का यहाँ पे क्या है? Q है, C का यहाँ पे क्या है बच्चों? R। तो एग्जाम में वो रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से दी रहेगी, उसके हिसाब से हम करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे इन जनरल ले रहा हूँ। तो अगर किसी भी एक ट्राइंगल का सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दैट मींस बोथ ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। और टेस्ट कौन सा होगा बच्चों? यस, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी या फॉर सिमिलैरिटी। सो जो आपका अभी नेक्स्ट टेस्ट है गाइस, वो क्या आपका ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ध्यान देना, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान सुनो। मान लो कि अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, सो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी। मान लो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू। तो बच्चों अगर एक एंगल दूसरे के इक्वल है, फिर दूसरा इसके इक्वल है, दैट मींस अगर दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गए, तो थर्ड वाला आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थर्ड वाला का ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। सो अगर आपने दो एंगल को इक्वल कर लिया तो थर्ड को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या बोल दो, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। आप कौन सा टेस्ट दोगे बच्चों? यहाँ पे ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, यहीं पे बात हो जाती है खत्म। दैट मींस अगर मैं बात करूंगा ए टेस्ट या मैं बात करूंगा ए टेस्ट, तो गाइस दोनों में से मैक्सिमम टाइम मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगा आगे चल करके? ए टेस्ट, क्योंकि तीन एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर? वेरी नाइस। सो गाइस माय थर्ड टेस्ट इज SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। बच्चों ध्यान देना, मैं बार बार सिमिलरिटी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान देना ये सारे टेस्ट दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भी यूज होते हैं। दैट मींस SAS टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी भी हम लोग ऐसा यूज करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे किसके बारे में रीड कर रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सिमिलरिटी के बारे में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारे टेस्ट सिमिलरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब SAS की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों SAS में मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का नाम वही ले रहा हूं बार बार। मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC, ठीक है, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज फॉर एग्जाम्पल P Q एंड R। अब दो ट्राइंगल है मेरे पास ABC और PQR। ये जो आपका SAS टेस्ट है ये क्या बोलता है कि दो साइड होंगे, उनके बीच में एंगल होगा, बराबर। चलो मान लो, अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे साइड को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। दैट मींस मान लो मेरे पास साइड AB है और यहाँ पे साइड PQ है, तो आप क्या बोलोगे? AB डिवाइडेड बाय PQ। मान लो दूसरा साइड यहाँ पे BC और QR, BC डिवाइड बाय QR। मान लो दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल। एंड देखो ये साइड का इस साइड के साथ रेशियो निकाला, ये साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो निकाला, और उनके बीच में मैंने एक एंगल को इक्वल कर दिया, मतलब एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q। ध्यान देना, ये साइड का रेशियो इस साइड के साथ में, दैट इज AB डिवाइड बाय PQ, BC का QR के साथ में रेशियो, दैट इज BC डिवाइड बाय QR। तो बच्चों अगर दो साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल है, साथ ही साथ अगर उनके बीच का एंगल, ध्यान देना ये मेरे पास इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, A है, B है, C है, बट इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन है? एंगल B, तो एंगल B को लेना है। वैसे ही मेरे पास PQ और QR है, उसके बीच का एंगल यहाँ पे कौन है? Q। तभी तो बनेगा साइड एंगल साइड, तभी तो बनेगा आपका SAS टेस्ट। मतलब अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है, साथ ही साथ उनके बीच का अगर एंगल इक्वल है, दैट मींस क्या बोलोगे बच्चों? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। और यहाँ पे टेस्ट क्या बोलोगे आप लोग? SAS टेस्ट। समझ गए सब लोग? वेरी नाइस। अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 क्या है बच्चों? साइड साइड साइड। अब ये साइड 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 टेस्ट क्या होता है? बहुत इजी है। इसका मतलब मान लो कि मेरे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, परफेक्ट। तो ABC और PQR के तीनों साइड, मतलब ABC का तीनों साइड, PQR के तीनों साइड का क्या हो? रेशियो, दैट मींस व्हाट? AB डिवाइड बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR, राइट ना? तो अगर किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के रेशियो से सेम हो जाए, दैट मींस क्या हो जाएगा बच्चों? वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, यूजिंग SS टेस्ट ऑफ
सिमिलैरिटी। तो आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, एस 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 टेस्ट के थ्रू। क्लियर। तो बच्चों ये हमने कितने टेस्ट सीखे, टोटल 1 2 3 दैट इज 4 टेस्ट सीख चुके हैं। अब इस 4 टेस्ट में मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम टाइम मैं आपको क्या यूज करूंगा, ए टेस्ट, या तो कभी कभी आपका क्या आ जाएगा एस एस टेस्ट, और कभी कभी आ सकता है आपका एस 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 टेस्ट। लेकिन आपका ट्रिपल ए टेस्ट में बहुत रेयरली यूज करूंगा या ना ही यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है अगर आपका 2 एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यस। सो गाइस जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट मींस सिमिलर ट्रायंगल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, तो ध्यान से सुना। कोई भी ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं तो कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। दैट मींस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। तो अगर आपका ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो गया उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी। जैसे मैंने बोल दिया पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। परफेक्ट। तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या होना चाहिए, सिमिलर, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के, मतलब अगर एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर भी तो सिमिलर है एबीसी के। यस। तो अगर आपका एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं पी क्यू आर इज ऑल्सो सिमिलर विद एबीसी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी आने वाली इसे हम बोलते हैं बच्चे ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं सिंपल सा फंडा कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के बोलो क्या है, सिमिलर है। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर मान लो कि आपका सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। मतलब जैसे एग्जांपल, अगर एबीसी पी क्यू आर का दोस्त है और पी क्यू आर एक्स वाई जेड का दोस्त है, इनका मतलब क्या हो गया, आपका एबीसी एक्स वाई जेड का फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया। क्लियर। सो इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR similar triangle XYZ, then we can say that triangle ABC is similar triangle XYZ। समझ गए। तो अगर ABC PQR के साथ में, PQR XYZ के साथ में, इन शॉर्ट ABC आपका XYZ के साथ में। तो ये 3 प्रॉपर्टी गाइस सिमिलर ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड वन इज सिमेट्री, थर्ड वन इज ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होती है आपकी, कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। अगर ABC है PQR के सिमिलर तो वी कैन से दैट कि PQR इज आल्सो सिमिलर विद ABC, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। राइट। और ट्रांजिटिविटी क्या होता है, आपका एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड के सिमिलर, हम बोल सकते हैं बच्चों एबीसी एक्स वाई जेड के सिमिलर है। ये 3 प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। आपको याद रहना चाहिए इन द सेंस आपके नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में जल्दी पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो गाइज ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीख लिया कि 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं। तो हमने क्या सीखे बच्चों, टोटल 4 टेस्ट। फर्स्ट वन इज ए टेस्ट, सेकेंड वन इज ए टेस्ट, थर्ड वन इज एस एंड लास्ट वन क्या था आपका साइड मतलब एस टेस्ट। सो प्रैक्टिस सेट 1 की अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में कि क्या लिखा है वहां पे गाइस, इन अ गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखो ABC कितना आपका 75 डिग्री, एंड एंगल EDC, देखो EDC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 75 डिग्री। स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों कि यहाँ पे कौन से 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और सिमिलर होने के साथ साथ कौन से टेस्ट के थ्रू सिमिलर है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट क्या बोला है आपने कि राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। आपको करेस्पॉन्डेंस भी बताना है। तो करेस्पॉन्डेंस तो कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया प्रॉपर नेमिंग के थ्रू, क्या होता है गाइस, एक चीज याद रखना, जब कभी भी आप 2 ट्रायंगल को सिमिलर करते हो तो सिमिलर करते समय हमेशा उनके नाम लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जो करेस्पॉन्डेंस होता है वो 6 तरीके से लिख सकते हैं, राइट ना, 6 वे से। अब 6 वेज में से अगर आपने कोई भी गलत वे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डेंस आपका चेंज हो जाएगा। एंड जब करेस्पॉन्डेंस चेंज हो गया इसका मतलब ये होता है कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल दिखाई देने लगेगा, भले वो नहीं है तो भी, बराबर ना। ध्यान रखना कैसे करना होता है इसके अंदर बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने जाऊंगा तो ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। एक तो बड़ा ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, दिख रहा है सबको,
और एक छोटा ट्राइंगल इसका नाम है EDC। अब ध्यान देना, जब कभी भी आपको दो ट्राइंगल इस तरीके से सिमिलर करते हुए दिखाई देंगे, अगर आपको एक एंगल दिख गया, समझ जाना कि वो बोलते हैं ना एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर होगा। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एंगल एंगल से कैसे सिमिलर होगा, यहाँ पे तो एक ही एंगल दिया है, बाकी दो एंगल तो कहीं दिए नहीं है। जैसे अगर मैं ABC की बात करूंगा तो एंगल B दिया है 75, बट ना एंगल A दिया और ना एंगल C दिया है। उसी तरीके से एंगल EDC की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ D दिया है 75 डिग्री, ना ही E दिया है ना ही C दिया है। देखो क्या होता है, जब मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा था, एंगल ABC में देखो एंगल C आ रहा है और EDC में भी देखो एंगल वही C आ रहा है, मतलब एंगल C आपका कॉमन एंगल हो सकता है, राइट ना। अगर ये कॉमन एंगल हो सकता है मतलब मैं इसको यूज करूंगा। तो देखो बच्चों मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल का नाम लेता हूं, दो ट्राइंगल नाम कैसे लेता हूं, ध्यान देना। इन ट्राइंगल ABC, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ट्राइंगल EDC। देखो मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने A लिया, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, फिर मैंने B लिया जिसकी 75 वैल्यू थी, फिर मैंने C लिया जो कि कॉमन था। देखो फिर से बोल रहा हूं, A कोई वैल्यू नहीं है, B 75, C कॉमन। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं नाम ऐसे ही लूंगा, E जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, D जो 75 है और C जो कॉमन है। मतलब क्या नाम लोगे बच्चों, EDC। कोई और नाम मत लेना, नाम प्रॉपर लोगे तो आपका आंसर बहुत राइट आएगा। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो गाइस जो मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूं, सबसे पॉइंट पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, एंगल ABC और एंगल EDC, क्योंकि ABC की वैल्यू भी 75 डिग्री है और EDC की वैल्यू भी 75 डिग्री। दैट मींस दोनों एंगल यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC। यहाँ पे क्या रीजन दोगे, यस, ईच 75 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या यहाँ पे 75, दोनों की वैल्यू 75 होने की वजह दोनों क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अभी मुझे पॉइंट नंबर 2 लिखना है। तो पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला कि आपका एंगल C कॉमन है। देखो एंगल C आप यहाँ पे क्या है, कॉमन। और बताया भी था मैंने एंगल ABC में भी C आता है और EDC में भी C आता है। अब एंगल का नाम लेना, तो एंगल का नाम आप कैसे भी ले सकते हो, बस ध्यान देना वो एंगल को बीच में रखना है। सो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर C का नाम कैसे लोगे, बोलो ACB या तो BCA। तो आप कोई भी नाम ले, चलो मैं ACB ले लेता हूं, एंगल ACB। और छोटे वाले ट्राइंगल अगर C का नाम लेना है तो कैसे लोगे, बोलो या तो आप बोल दो ECD या तो DCE, जो आपका मन करे। चलो मैं ले लेता हूं ECD, एंगल ECD। परफेक्ट, वेरी नाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो यस, कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए क्या बोलोगे, कॉमन एंगल। वेरी गुड। अब मेरे पास जो थर्ड पॉइंट आने वाला, थर्ड पॉइंट ये है कि जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जब किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर गाइस अगर आपके पास दो एंगल इक्वल हो गए, दैट मींस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EDC। क्या रीजन दोगे, यस, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। परफेक्ट। यहाँ पे ये वर्ड यूज करना कंपलसरी है, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। कभी कभी जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 95 100 तक जाने लगेंगे तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए टेस्ट किसके लिए बच्चों, ये ए टेस्ट एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं अपना ये जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ए टेस्ट के लिए। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। यहाँ पे जब सिमिलर करोगे तो क्या बोलोगे, सिमिलरिटी, और जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, वेरी नाइस। तो दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो गया आपके, सिमिलर। यही मेरा था यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ किस टेस्ट के थ्रू सिमिलर होना था वो भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला उसने गाइस, प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो गाइस ये बहुत इजी है करेस्पॉन्डेंस लिखना। जो ट्राइंगल को आपने सिमिलर किया है वही लिख दो। तो क्या लिखोगे, ABC, करेस्पॉन्डेंस का साइन डाल दो, EDC, और कुछ नहीं करना है। बट ध्यान रखना, करेस्पॉन्डेंस लिखते समय कभी भी उसके पहले और उस दोनों मतलब दोनों ट्राइंगल के नाम के पहले आपको ट्राइंगल का कोई भी सिंबल नहीं डालना है। मतलब सिर्फ क्या बोलोगे, ABC एंड EDC। तो ABC इसको रीड कैसे करेंगे, ABC करेस्पॉन्डेंस EDC। इजी, परफेक्ट। ये था हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, अगर आप देखोगे, सो आर द ट्रायंगल्स इन अ गिवन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट। दैट मींस वी हैव टू ट्रायंगल्स, द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज PQR with sides 6, 8 and 10, and another triangle is LMN with sides 3, 4 and 5.
अब मुझे करना क्या है गाइस, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में बात होनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए कि मैं कौन कौन से टेस्ट यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एंगल 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 टेस्ट यूज कर सकता हूँ, कि एंगल एंगल यूज कर सकता हूँ, कि साइड एंगल साइड यूज कर सकता हूँ, कि साइड 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 यूज कर सकता हूँ। ध्यान रखो बच्चों, मैंने जो भी 4 टेस्ट के नाम लिए, 4 टेस्ट में जो स्टार्टिंग के 3 टेस्ट थे, क्या थे बोलो, एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्या था बोलो, एंगल एंगल, तीसरा क्या था आपका, साइड एंगल साइड। मतलब ये तीनों टेस्ट के अंदर आप ध्यान दोगे तो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, कंफर्म कहीं ना कहीं आपको एंगल मिल रहा है। बट मुझे ये बताओ, इस पूरे डायग्राम के अंदर कहीं पर भी एंगल का जिक्र किया गया है क्या, नहीं किया गया है। सो मेरे कहने का तात्पर्य गाइस यहाँ पे ये है कि जब सारे के सारे साइड्स की वैल्यू दी गई है तो डायरेक्टली आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, साइड 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 टेस्ट। कंफर्म, वेरी नाइस। तो अगर साइड 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 टेस्ट हमें यूज करना है, मतलब चेक करते हैं कौन से साइड का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे 6 को, तो 6 को मैं 3 के साथ भी बना सकता हूँ, 4 के साथ भी बना सकता हूँ, 5 के साथ भी बना सकता हूँ। बना तो मैं किसके साथ बना सकता हूँ, लेकिन जब मैं 6 को किसी के साथ भी बना रहा हूं तो बाकी लोग का भी करस्पॉन्डेंस उसके जैसा ही होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसे मैंने 6 को 3 के साथ बनाया, तो 6 और 3 को जब मैं रेशियो निकालूंगा क्या आएगा बोलो, 2/1, 3 2 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं आपको 6 को 4 के साथ बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, दैट इज 3/2। ठीक है, तो अब चेक करते हैं किसी और नंबर का। अगर मैं 8 का 3 के साथ लेता हूं तो 8 का 3 मतलब 8 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। देखा जाए तो 8 डिवाइड बाय 3 ऐसा कोई रेशियो आपको मिला ही नहीं अभी तक, क्योंकि जब आपने 6 और 3 का लिया तो 2/1 आया था, 6/4 का लिया तो 3/2 आया। 8 और 3 का रेशियो मिल ही नहीं रहा है। दैट मींस मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर रेशियो लेना सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 6 और 3 का रेशियो बन सकता है, क्योंकि क्या हो जाएगा 2/1 का रेशियो, 8 और 4 का बन सकता है, 10 और 5 का बन सकता है। बच्चों क्या करो, आप 1 बाय 1 निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालोगे, PQ डिवाइड बाय LM, that is equal to 6 divided by 3. So 3 2s are 6, 3 1s are 3. तो आंसर क्या मिलेगा, 2 divided by 1. This is equation number 1. फिर सेकंड क्या निकालते हैं हम लोग, QR और MN। तो QR divided by MN, तो what is QR यहाँ पे, 8 divided by MN की वैल्यू क्या है, 4। अगेन 4 2s are 8, 4 1s are 4, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 2 divided by 1। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो सेम आ रहा है कि नहीं, यस। जब कभी भी आप दो ट्राइंगल को सिमिलर करो और साइड्स दिए तो चेक करो कौन से साइड के साथ में किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं वही कर रहा हूं। तो PR डिवाइड बाय LN, बच्चों यहाँ पे PR की वैल्यू क्या है, 10, और LN की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। तो 5 2s are 10, 5 1s are 5, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाय 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या देखा, फ्रॉम 1 2 and 3 ऑल दीज 3 रेशियोस आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, बोलो बच्चों, PQ डिवाइड बाय LM is equal to QR डिवाइड बाय MN is equal to PR डिवाइड बाय LN। वेरी नाइस। अगर तीनों का रेशियो सेम है दैट मीन्स ट्रायंगल PQR। तो आपने क्या लिया, 6 8 10 लिया। वैसे आप 3 4 5 ले लोगे, क्योंकि 6 का 3 के साथ था, 8 का 4 के साथ था, तो 10 का 5 के साथ है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर हम लोग PQR ले लेते हैं, यहाँ पे LNM ले लेते हैं। नो, जिसके साथ में करेस्पॉन्डेंस है वही लेना है आपको, राइट। तो PQ का LM के साथ था, देन QR का MN के साथ, तो क्या हो जाएगा, PQR तो LMN, राइट। तो ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LMN, परफेक्ट। तभी तो बनेगा, देखो PQ डिवाइड बाय LM, सही है। QR डिवाइड बाय MN, देखो QR डिवाइड बाय MN, देन PR डिवाइड बाय LN, PR डिवाइड बाय LN। ठीक है, क्या रीजन दोगे बच्चों, यस, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। इजी, वेरी नाइस। अगर आपको इसके अंदर करेस्पॉन्डेंस भी निकालना है, देखो बोला तो नहीं है, ठीक है, इसने बोला तो नहीं है करेस्पॉन्डेंस के लिए, बट आप निकाल के दे दो। तो करेस्पॉन्डेंस क्या होगा, यस, कुछ नहीं, PQR करेस्पॉन्डेंस LMN। बताया था मैंने, करेस्पॉन्डेंस लिखते समय ट्राइंगल का सिंबल नहीं लिखना है, सिर्फ बीच में डाल देना है आपको एरो साइन, और जो भी आपका सिमिलर और ट्राइंगल्स उनका नाम लिख करके। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने कैसे प्रूफ किया, बाय यूजिंग SSS टेस्ट के थ्रू। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो आपको राइट साइड में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि एज शोन इन अ फिगर 2 poles of height 8 meter and 4 meter. So guys we have 2 poles, that is PR and AC. So AC और PR की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 8 meter and 4 meters. Then after that क्या बोला इसने, are perpendicular to the ground. So they are perpendicular to the ground. So this QR and BC are एक तरह से ground. ठीक है, okay. If the length of shadow of a smaller pole due to sunlight
इज 6 मीटर। अब बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पे सनलाइट है, अब यहाँ से हर पोल के ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट इक्वली पड़ रहा है। तो इक्वली पड़ने की वजह से जो आपका स्मॉलर पोल है उसका जो गाइज शैडो बना है, तो शैडो जमीन पे बनने वाला है राइट ना, अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला दिया, 6 मीटर। What will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो बिगर पोल यहाँ पे कौन है, AC। AC का यहाँ पे शैडो कौन है, बोलो BC। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, BC की वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे जो दिया है वो ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे PR इज 4 मीटर। देन मुझे दिया है बच्चों यहाँ पे AC की वैल्यू दी है 8 मीटर। देन अगर हम बात करेंगे इसके QR की, तो QR की वैल्यू दिया है 6 मीटर। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बोलो BC। ठीक है, मुझे यहाँ पे BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप ध्यान दोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप डायरेक्टली सिमिलर कैसे बोल सकते हो, क्योंकि इसका देखो, इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के वजह से जो भी आपका शैडो पड़ेगा गाइस, ठीक है, जो भी आपका रेज आएगी, तो जो रेज आपके AC के ऊपर आ रही है, सेम रेज आपका PR के ऊपर आ रहा है। जितना AC के हाइट हो गया अकॉर्डिंगली उसका यहाँ पे आपका शैडो बनने वाला है। सिमिलरली जितना PR है उसके हिसाब से QR का शैडो बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई AC का शैडो इतना ही बने और PR का लगभग यहाँ से यहाँ तक चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज होता है वो सबके ऊपर इक्वली पड़ता है। जब सबके ऊपर इक्वली सनरेज आ रहा है, दैट मींस शैडो भी आपका इक्वली बनेगा। मतलब इसकी हाइट के हिसाब से इसका शैडो बनेगा, इसकी हाइट के हिसाब से इसका शैडो बनेगा। दैट मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यस, क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, राइट। रीजन क्या है बोलो इसका, गिवन, क्योंकि ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अब याद रखना, आप लोग सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, साइड्स लेते हैं, एंगल लेते हैं। दैट मींस इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो हम लोग क्या लेते हैं, साइड्स और एंगल्स लेते हैं। उल्टा बोलो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड और एंगल उठा ले सकते हैं हम लोग। मतलब क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, ऑल्सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे तो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बोला मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, PQ डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय AC। तो हम लोग यहाँ पे साइड्स ही लेने वाले, एंगल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल के बारे में डिस्कशन नहीं चल रहा है। तो हम साइड्स लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलो PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय AC। क्या रीजन दोगे, यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आप पूरा फुल फॉर्म लिखा ट्रायंगल में। तो बच्चों मुझे मिल गया। अब देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू है। मेरे पास PQ और AB की वैल्यू है, तो PQ और AB मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास PQ और AB नहीं है तो उनको मैं हटा देता हूं। जैसे हटाऊंगा मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, बोलो QR डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय AC। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। सो बच्चों QR की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, QR इज 6 मीटर, तो हमने क्या लिख दिया 6। BC यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब X है। PR की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 मीटर, हमने लिख दिया 4। एंड AC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, तो AC की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे 8। ये सारी वैल्यू हमने कहाँ से लिखी, आपके गिवन से लिखी हुई। तो आप रीजन क्या दो इसका, गिवन। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अभी 4 को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा। तो 4 को आप इस साइड भेज, जैसे आप इस साइड भेजने वाले हो वो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना, 4 2 जा 8, 6 2 जा बोलो क्या मिलने वाला आपको 12। मतलब आपके x की वैल्यू क्या हो गई, यस 12 वॉट मीटर्स। कंफर्म, वेरी नाइस। पर मुझे यहाँ पे क्या बोला था उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, बिगर पोल, राइट ना। तो शैडो ऑफ द बिगर पोल मुझे वो निकालना था, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर, जैसा क्वेश्चन पूछा आपको वैसे आंसर देना है। देयरफॉर शैडो ऑफ बिगर पोल। तो बिगर पोल यहाँ पे कौन है, BC, और उसकी वैल्यू क्या है x, और x की वैल्यू क्या निकाली 12, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 मीटर्स। ये गाइस आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इन ट्रायंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC
BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। साथ साथ क्या बोला है, BPC आर कोलिनियर। सो कोलिनियर हम कैसे दिखाते हैं, B डैश P डैश C से। सो अगर ये तीनों कोलिनियर है इसका मतलब क्या होता है, तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली AQC आर कोलिनियर। देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA, देखो वेयर इज CPA, CPA, देखो ये ट्राइंगल आपका। देन नेक्स्ट ट्राइंगल इज CQB, नेक्स्ट ट्राइंगल इज CQB। तो आपका एक ये ट्राइंगल है और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका है CPA, नेक्स्ट ट्राइंगल इज CQB। परफेक्ट। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है बच्चों, सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, AC। क्या फाइंड करना है मुझे, AC, ठीक है। AC फाइंड करना है, उसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले सिमिलर कर लेते हैं गाइस। तो सिमिलर करने के लिए बहुत बेसिक फंडा है, मैं कैसे कर रहा हूँ जरा ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, AP is perpendicular to BC and BQ is also perpendicular to AC. What is the reason here? Yes, given. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस एंगल को हम लेते हैं APC। पॉइंट नंबर 2, एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, आपने APC बोल दिया, चलो यहाँ पे लिखते हैं BQC। तो एंगल BQC इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 3, अगर दोनों की वैल्यू 90 है मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, APC इज इक्वल टू एंगल BQC। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो कहने का मतलब जो मुझे परपेंडिकुलर दिया था, तो परपेंडिकुलर मैंने ये एंगल लिया और यहाँ पे ये एंगल लिया। अब यही दोनों एंगल क्यों लिए, मैंने ये वाले और ये वाले क्यों नहीं लिए, बाद में आपको समझ जाए, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो CPA और CQB की है। तो CPA में ये एंगल बनता है और CQB में को ये एंगल बनता है, इसलिए मैंने इन्हीं दोनों को कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। अब मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा। देखो कैसे करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। अब ध्यान देना CP और CQB में क्या मुझे इक्वल कर सकता हूं। तो पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहा हूं मैं। तो डायरेक्टली मैं ये लिख देता हूं, एंगल APC कॉन्ग्रुएंट एंगल BQC। क्या रीजन दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि देखो ना APC P का पोजीशन सेकंड पे है, BQC Q का पोजीशन सेकंड पे, मतलब दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। पॉइंट नंबर 5 में तो क्या मैं कह रहा हूं बच्चों, एंगल C और एंगल C, मतलब देखो एंगल C का पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे एंगल C का भी पोजीशन फर्स्ट है। जब कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हो और आपने दोनों ट्राइंगल के नाम प्रॉपर लिए बच्चों ना, तो हमेशा जो कभी भी कॉमन एलिमेंट होगा वो हमेशा अपने सेम पोजीशन पे आएगा। मतलब अगर C आपका यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे भी C आपका फर्स्ट पे ही आएगा। दैट मीन्स अगर मैं APC की बात करूँ तो इस APC के अंदर एंगल C आता है, परफेक्ट। एंड BQC के अंदर भी एंगल C आता है। तो देखा जाए C दोनों के अंदर आ रहा है, C दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब C क्या होगा, कॉमन एंगल, ठीक है। तो अगर मैं APC की बात करूँ तो APC के अंदर एंगल C का नाम कैसे लूंगा बच्चों, ACP से। तो एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब BQC के अंदर, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर C का नाम कैसे ले लूंगा, तो आप ले लो BQC या QCB, जो दिल करे। जो मैं लेता हूं BCQ, तो एंगल BCQ। क्या रीजन दोगे इसको हम लोग, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स, परफेक्ट। पॉइंट नंबर 6, जैसे ही आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, कुछ सोचो मत, डायरेक्टली क्या बोल दो, देयरफॉर ट्राइंगल CPA सिमिलर ट्राइंगल CQB। वेरी नाइस। क्या रीजन दोगे, यस A टेस्ट ऑफ या फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो हमने हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया यहाँ पे, फिनिश्ड। अब आता है बच्चों हमारा सेकंड पार्ट मतलब AC कैसे फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 6 में आपने क्या देखा, CPA और ट्राइंगल CQB क्या है बोलो, एक दूसरे के सिमिलर। सिर्फ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शन। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब क्या हो जाएगा बोलो, CP डिवाइड बाय CQ। तो CP डिवाइड बाय CQ इज इक्वल टू PA डिवाइड बाय QB। PA डिवाइडेड बाय QB इज इक्वल टू CA डिवाइड बाय CB। CA डिवाइड बाय CB। क्या रीजन दोगे, यस करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर एंगल हो तो आप क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आपने बता दिया बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वेरी नाइस।
अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर हमें यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 के बाद आने वाला है पॉइंट नंबर 8। मुझे AC फाइंड करना है। AC मतलब कहाँ पे, देखो AC यहाँ पे, मतलब ये चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे क्या दिया बच्चों, AP BQ BC, AP BQ और BC, मतलब इस बंदे की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। तो बोलो PA को बोलूँ मैं AP बोल सकता हूँ, यस। QB को मैं BQ बोल सकता हूँ, यस। नाम तो हम लोग लिख ही सकते हैं। CA बोलूँ या AC बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। वैसे CB बोलूँ या BC बोलूँ, दोनों का भी मीनिंग सेम है। अब पॉइंट नंबर 9 लिखने जा रहा हूँ बच्चों मैं। AP बताओ, AP की वैल्यू क्या दी है, यस। AP की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7, तो आपने क्या लिख दिया 7। BQ बच्चों, BQ की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 8, तो BQ की आपने वैल्यू क्या लिख दिया 8। फिर आपने देखा AC, अच्छा AC तो फाइंड करना है, इसको ऐसे रखो। फिर आपने देखा BC, बोलो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12, तो आपने क्या लिख दिया 12। ये सारी वैल्यू आपने कहाँ से लिखी है बोलो, गिवन से। तो क्या रीजन दोगे, यस गिवन। पॉइंट नंबर 10 देखो मैं लिखने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 10 क्या होने वाला है, आपको AC निकालना है ना, तो AC निकालना है तो अब इसके नीचे जो बंदा है 12 उसको वहां भेज दो। अब 12 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू AC। पॉइंट नंबर 11, 4 से कट करो चलो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू AC। सो पॉइंट नंबर 12 आपका लास्ट पॉइंट है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। AC इज इक्वल टू, जब 21 डिवाइड बाई 2 का बोलो क्या, 2 1 जा 2, 0 10.5, तो आपके AC की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 10.5। कोई यूनिट नहीं है, क्या लिख दो यहाँ पे, यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा ध्यान देना, इसके अंदर ये जो आपको दो एंगल दिए हैं इनको 90 पकड़ लो, फिर ये एंगल आपका कॉमन हो गया। तो बाय यूजिंग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, आपका ट्राइंगल का नाम क्या था बच्चों, CPA, और क्या नाम था बोलो, CQB। देखो ना बराबर नाम भी तो सही, कैसे CPA, तो कॉमन एंगल 90, फिर A आया, उसमें भी कॉमन एंगल 90, फिर B आया, तो CQB बराबर। उसके हिसाब से हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया। सिमिलर करने के बाद उसके अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रिक्वायरमेंट थी उनको रखा, जिसको नहीं था उसको हटा दिया, फिर वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है सामने। क्लियर, वेरी नाइस। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया जाए, ध्यान से देखना। इन अ ट्रेपेजियम PQRS, दैट मींस this PQRS is your trapezium where line PQ या side PQ is parallel to SR and this PR and QS are intersecting at point A। साथ ही साथ मुझे क्या दिया बच्चों, AR equal to 5 times of AP, देखो AR equal to 5 times of AP, then AS equal to 5 times of AQ, so AS equal to 5 times of AQ। अब क्या प्रूफ करने मुझे बोला है, SR equal to 5 times of PQ, तो दिस SR equal to 5 times of PQ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो भी वैल्यू दी गई है और जो भी मुझे फाइंड करनी है वो इसी दोनों ट्राइंगल के अंदर है। दैट मीन्स बच्चों मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा, और जैसे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा मेरा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, सो गाइस हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना स्टार्ट करते हैं। तो नाम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे नाम लिया PAQ, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपने क्या ले लिया PAQ, तो यहाँ पे क्या लोगे आप लोग RAS, क्योंकि P के अपोजिट में कौन है R, Q के अपोजिट में यहाँ पे कौन है S, और यहाँ पे AA के अपोजिट में, मतलब अपोजिट में नाम हमेशा लोगे, मतलब 99% चांसेस है कि ट्राइंगल हमेशा ऐसे ही बनते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे गिवन में ही ऐसा दिया रहेगा कि आपको ट्राइंगल थोड़ा अलग वे से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि अगर आपने PAQ लिया तो आप क्या लोगे RAS, तो क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल दो PAQ, तो आप क्या लोगे RAS, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या बनाते हैं बच्चों, Z, देखो Z। सो गाइस जैसे इसने Z बनाया, ध्यान देना, जैसे इसने Z बनाया तो कहीं पर भी Z कहाँ बनता है, यस ऑल्टरनेट एंगल्स में, मतलब ये एंगल और ये एंगल बोलो कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और मैं इनको ऑल्टरनेट तभी बोल सकता हूं जब ये PQ और SR क्या होंगे, पैरेलल। बच्चों PQ और SR पैरेलल होने की वजह से मैं इनको ऑल्टरनेट बोल रहा हूं। उसका नाम क्या है बोलो, QPA एंगल, QPA कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसका नाम बोलो क्या बच्चों, SRA, तो क्या नाम दोगे, ट्राइंगल SRA। क्या रीजन दोगे इसको हम लोग, ऑल्टरनेट एंगल्स, वेरी नाइस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो जहीं पे भी x बन गया, ध्यान रखना गाइस, कहीं पर भी अगर आपको x दिख गया मतलब क्या आएगा आपका, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो PAQ एंगल, PAQ कॉन्ग्रुएंट एंगल
SAR या RAS, जो बोलो आप, RAS, इसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 3, अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए दैट मीन्स ट्रायंगल PAQ सिमिलर ट्रायंगल RAS। क्या रीजन दोगे, यस, AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, वेरी नाइस। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट ना, मुझे ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए बट मुझे उनके साइड्स के बारे में कुछ बातें करनी है, क्योंकि जो भी आपको रिलेशन दिया है साइड्स को लेकर के दिया है, तो सबको पता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, राइट। दैट मीन्स व्हाट, PA डिवाइड बाय RA इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय AS इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय RS। क्या रीजन दोगे, यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आप लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 5 लिखने जा रहा हूं मैं। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास है। मेरे पास यहाँ देखो PA मैंने कॉपी कर दिया हुआ है, और ये जो RA है, मैं RA बोलूँ या AR बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इज 5 टाइम्स ऑफ AP। मैंने क्या लिख दिया, 5 टाइम्स ऑफ AP। फिर AQ, ठीक है, AQ कुछ नहीं है, कॉपी कर रहा हूं मैं इसको। AS बोलो, AS की वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स ऑफ AQ, 5 टाइम्स ऑफ AQ दैट इज इक्वल टू PQ और RS। तो मुझे प्रूफ करना है, इसको ऐसे कॉपी कर लो, PQ डिवाइड बाय RS। कि आपने सारी वैल्यू कहां से लिखी, आपने गिवन से उठाई हुई है, तो आप लिख दो गिवन, परफेक्ट। पॉइंट नंबर 6, अब आप ध्यान दोगे, जो जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दो। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो आपका PA से PA कैंसिल, और सेकंड पार्ट में आपका AQ से AQ कैंसिल, ठीक है ना। तो PA बोलो AP बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे आपका PA और AP एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पे AQ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका 1 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे क्या बचेगा PQ डिवाइड बाय RS। अब दोनों 1/5 कोई भी एक ले लो, और क्या। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाए बच्चों, 1/5 इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय RS। अभी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू RS, यस RS, एंड 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, PQ। रिक्वायरमेंट क्या थी, SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, मिल तो गया, तो इसको लिख दो SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, हेंस प्रूव्ड। दिस इज पॉइंट नंबर 9। तो इस तरीके से गाइस हम इसको प्रूफ करते हैं। था ना इजी, यस। आपको दोनों ट्रायंगल में क्या था, सबसे पहले लेना था ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर आपने क्या किया, अपोजिट एंगल्स लिए। सो दो एंगल अगर इक्वल हो गए दैट मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने। वेरी नाइस। सो गाइस इस वीडियो हम यहीं तक फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर टोटल 9 सम्स हैं, जिसमें मैंने आपको 5 सम्स फिनिश कर दिए। अब जो 4th सम है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करूंगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ कराऊंगा, थोड़ा सा आपको लेंदी भी फील हो सकता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो, सबको पता है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। दैट मीन्स अगर आप स्लोली आराम आराम से करते रहोगे और एवरी डे और कंटिन्यूटी के साथ करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कंटिन्यूटी के साथ। दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन प्रैक्टिस किया एक जोश में, उसके बाद 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं किया। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी डे आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स में जैसे भी जो मैं सम्स कराता हूँ उसको लो एंड कम्स कर दो। गाइस ये ज्योमेट्री है, अगर ज्योमेट्री है मतलब आप एक बार में इसको नहीं सीख सकते हैं, कंफर्म। अगर उसको आप एक बार में नहीं सीख सकते इसका मतलब ये होता है, तो कई लोग होते हैं जो एक बार में सीख लेते हैं, बट कई सारे ऐसे बच्चे जो एक बार में नहीं सीख पाते। तो उनके लिए यही सोल्यूशन है कि जब कभी भी आप मेरा वीडियोस देखते हो तो मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखो, समझो, समझने के बाद फिर जो आपके पास बुक है उस बुक को उठाओ एंड उस बुक में से क्वेश्चन को रीड करो एंड ट्राई करो। मतलब पहले बोलते हैं ना, पहले आप मेरा सम देख के सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद उसे बिना देखे करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप 2 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि मैंने क्या सिखाया हुआ है। कंफर्म गाइस? सो यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। गाइस अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक तो बनता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नए यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जो भी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले दिखाई दे, सबसे पहले मिले। कंफर्म? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।